ये अवसर एक सपने जैसा है। बाल्यकाल में एक भाव जगाता है कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और अलग अलग विषयों पर कैसे बिहार विकसित हो, इस अभियान में आज 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 2000 से अधिक वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार का एक व्यक्ति दुबई में बैठकर क्या कर सकता है, बिहार का एक व्यक्ति अपने गांव में क्या कर सकता है, इसके लिए एक समेकित विजन बनाने का प्रयास किया गया है। किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल एक उद्देश्य है कि कैसे बिहार विकसित हो। 2047 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज 3 लाख से अधिक लोग इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस सभागार में केवल बेंगलुरु से लोग नहीं, बिहार से भी लोग आए हैं। हांगकांग से इंदिरेन आनंद जी आए हैं। बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर उस बिहार में रहता जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, तो शायद मगध में कभी नंदवंश का उदय नहीं हुआ। सपना है विकसित भारत का, जिसके लिए यदि समकक्ष आना चाहते हैं तो बिहार को 15% के दर से कम बढ़ना होगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आईपीएस विकास वैभव के द्वारा बेंगलुरु में आज कॉन्क्लेव का आयोजन कराया गया है और इस कॉन्क्लेव में, इस कार्यक्रम में कई 100 लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। लोगों की काफी भीड़ जो है वो पहुंची हुई है। दरअसल आपको मालूम है कि विकास वैभव लेट्स इंस्पायर नाम से जो है जाने जाते हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम होता है कि बिहार को कैसे इंस्पायर करना है। साथ ही आपको बता दें तो इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े मंत्री दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। इसके अलावा कई विधायक भी पहुंचे हुए हैं। इस कॉन्क्लेव में विकास वैभव जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि मकसद कॉन्क्लेव का बस ये नहीं कि कॉन्क्लेव हो जाना है, मकसद ये है कि बिहार कैसे विकसित हो। बिहार की 14 करोड़ आबादी में 9 करोड़ सिर्फ युवा हैं जो 30 साल से नीचे के युवा हैं। तो बिहार में कैसे आईटी सेक्टर डेवलप हो, इन तमाम चीजों के बारे में विकास वैभव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। ये अवसर एक सपने जैसा है। जैसा कि पहला कॉन्क्लेव और दूसरा कॉन्क्लेव दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 23 दिसंबर 2023 को और पिछले वर्ष 22 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम में आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में बिहार से लोग जुटे थे और अलग अलग विषयों पर कैसे बिहार विकसित हो, 2047 तक कैसे पर कैपिटा इनकम में हम अन्य राज्यों के समकक्ष हो जाएं, अन्य राज्यों के अग्रणी हो जाए। जैसा अभी उमाकांत जी बता रहे थे, कैसे टॉप 3 में हम आ सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या तैयारी करनी होगी। बिहार का एक व्यक्ति दुबई में बैठकर क्या कर सकता है, बिहार का एक व्यक्ति अपने गांव में क्या कर सकता है, इसके लिए एक समेकित विजन बनाने का प्रयास किया गया। पिछले स्टार्टअप समिट में पटना में हम लोगों ने ड्राफ्ट रिलीज किया था और आज आपके साथ हम लोगों ने उसका फाइनल डॉक्यूमेंट साझा किया है। लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट भी एक पर्सपेक्टिव है, जिसमें सभी का योगदान चाहिए होगा और एक प्रकार से किस रूप में हम जुड़ सकते हैं, संशोधन, समय समय पर समीक्षा उसके लिए आवश्यक है। सपने जैसा यह अवसर इसलिए है क्योंकि इस सभागार में जो लोग बैठे हैं केवल एक इंडिविजुअल नहीं है, ऑल ऑफ देम आर लाइक इंस्टीट्यूशंस। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है जिनमें अद्भुत सृजनशीलता है, अद्भुत क्षमता है। द क्रीम ऑफ बिहार, जिसको मैं कह सकता हूं, जो अच्छा सोचते हैं। बिहार के लिए एक भाव उनके मन में है। यदि आपको डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को, मिथिलेश तिवारी जी को, सभी लोग जो मंचासीन हैं, और आपको कुछ जोड़ रहा है तो कोई जाति नहीं है, सब अलग अलग जातियों से आते हैं। कोई संप्रदाय नहीं है, सब अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। कोई विचारधारा नहीं है, यहां अलग अलग लोग अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं। किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल एक उद्देश्य है कि कैसे बिहार विकसित हो, कैसे ऐसा बिहार बने जिसमें 2047 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और इसी सपने के साथ 4 वर्ष पहले, वर्ष 2021 के मार्च में एक आह्वान किया गया था कि आप लोग जुटें और मिलकर हर बिहार वासी को कैसे शिक्षित बना सकें, कैसे स्किल्ड कर सकें, कैसे उद्यमिता की क्रांति ला सकें, हम प्रयास करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज 3 लाख से अधिक लोग इस अभियान को गति दे रहे हैं और 3 लाख से अधिक लोग केवल बिहार में नहीं है। बेंगलुरु का इस सभागार देख लीजिए,
900 लोगों ने रजिस्टर किया था, दिन भर का कार्यक्रम है। मेरा निश्चित अनुमान है कि इसमें बड़ी सहभागिता होने वाली है। बड़े अच्छे पैनल डिस्कशंस के लिए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ आज यहाँ एकत्रित हैं। उनको भी हम लोग जब सुनेंगे तो निश्चित बिहार के लिए और अच्छी दृष्टि से हम लाभान्वित होंगे। एक सपना जिसको हमें पूरा करना है, कैसे कर सकते हैं? निश्चित उस बात है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन यदि हम सोचेंगे कोई और करेगा, अचानक कुछ चीजें बदल जाएंगी तो नहीं बदलेंगी। थोड़ा थोड़ा योगदान इस अभियान में प्रारंभ से हम लोग यही कह रहे हैं, थोड़ा सा अंशदान जो आप दे सकते हैं, केवल इतना निस्वार्थ योगदान दीजिए। आज रविवार को आपको मैं खींचकर बेंगलुरु के इस सभागार में लाया हूं, एक दिन बिहार के लिए। मित्रों, पिछले 4.5 वर्षों से कोई शनिवार कोई रविवार मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहा हूं। पूरे बिहार में घूमता रहा हूं और दिसंबर में और जून में छुट्टी लेकर बिहार के बाहर कार्यक्रमों में भी जोड़ने का काम करता रहा हूं। क्यों? बाल्यकाल में एक भाव जगा था कि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में यदि मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। इस अभियान में आज 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 2000 से अधिक वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। इस अभियान में अभी तक 600 से अधिक स्टार्टअप्स डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने 21 को पुरस्कृत किया था, जिनमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विजन है 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप्स स्थापित हो जाएं इस अभियान के माध्यम से, जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि 600 की संख्या तो हम पार कर जाएंगे, क्योंकि सुबह जब मैं सबसे मिल रहा था तो अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर्स, अलग अलग लोग जिनके मन में भाव है कि हम बिहार को कुछ दें। इस सभागार में केवल बेंगलुरु से लोग नहीं हैं, बिहार से भी लोग आए हैं। हांगकांग से नीरेन आनंद जी आए हैं। देखिए नीरेन जी दरभंगा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्होंने बताया कि 100 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे। परसों वियतनाम से अभिषेक जी आए हैं। अभिषेक जी देखिए कहाँ है? वियतनाम में अभिषेक जी भी यहीं बैठे हैं। अमेरिका से प्रवीण पांडे जी आए हैं। देखिए उधर से अभी विशेष रूप से इसी कॉन्क्लेव को अटेंड करने आए हैं। और अभी और भी देशों से लोग मुझे बता रहे थे, आप खड़े हो जाए, कहां से? आप बता रहे थे कि इधर से आए हैं इसी कॉन्क्लेव के लिए। यूके से आए हैं। यूके से कौन आए हैं? चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस कॉन्क्लेव में मैडम पुणे से आई हैं, कोई हैदराबाद से आए हैं, मेरे मित्र विशाखापट्टनम से आए हैं। तो बहुत लोग जगह जगह से, उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस अवसर पर जब हम लोगों ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, सबका आभार तो मैं व्यक्त करता ही हूं, पुनः एक आह्वान करना चाहता हूं, अपने अपने हिस्से के बिहार को जो दे सकते हैं आप देने का प्रयास कीजिए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, इस अभियान के माध्यम से आज 100 से अधिक ऐसे लोग हम लोगों ने प्रेरित कर दिए जो अपने गांव में योगदान दे रहे हैं। बात यूके में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो जगदीशपुर में उन्होंने पुस्तकालय खोल दी। राम कैलाश महतो जी बेगूसराय में रहते हैं, उन्होंने अपने गांव में कंप्यूटर लैब खोल दिया। अलग अलग ऐसे लोग छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। बेगूसराय के एक व्यक्ति हैं महतो जी, अपने गांव में उन्होंने स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट करा दी अपनी दादाजी के नाम पर। प्रत्येक वर्ष जो बच्चे 10th और 12th में टॉप करते हैं उनको अवार्ड देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। छोटा प्रयास है, सुनने में बड़ा छोटा लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने गांव के सरकारी विद्यालय से यदि हम जुड़े, यदि हम सोचते रहे चीजें नहीं बदली, लेकिन हम जुड़े और थोड़ा योगदान करने का हमने प्रयास किया। शांति झा जी रहते हैं अमेरिका में, भागलपुर के अपने विद्यालय में ऑनलाइन क्लास लेते हैं। अनेक इस प्रकार के लोग हैं जो छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं। और आपसे बेंगलुरु से मैं क्या चाहता हूं, पिछले बार 2022 में मैं बेंगलुरु आया था, 25 दिसंबर को मैंने आह्वान किया था। मुझे खुद अनुमान नहीं था, आज तक जीवन में मैंने जितने भी संबोधन किए हैं आपसे एक ऐसा आत्मीय जुड़ाव था, क्योंकि मेरी भी पहली नौकरी जब IIT में पढ़कर निकला था तो बेंगलुरु में ही लगी थी, लेकिन मैं नहीं आया था। मन में भाव था कि बिहार को कुछ देना है, इसीलिए तब मैंने संघर्ष का मार्ग चुना। मुझे लगा कि सिविल सेवा में जाकर बिहार में कुछ देना चाहिए। ईश्वर की कृपा रही, 23 साल के थे, IPS बने। बगहा में, रोहतास में, पटना में, पूर्णिया में, अलग अलग जिलों में, भागलपुर में DIG के रूप में काम करते रहे। जहां भी रहे केवल कार्यों तक सीमित नहीं रहे, विद्यालय में, महाविद्यालय में जाकर अपनी पीढ़ी को बताना कि बिहार तब यदि महान था तो उसका कारण था हमारी दृष्टि। बिहार में जातियां तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर उस बिहार में रहता जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं तो शायद मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य ये सोचते कि हम तो अपने ही जाति के युवक को चुनेंगे,
यदि आचार्य चाणक्य की दृष्टि इतनी छोटी होती तो भला चंद्रगुप्त महान से हमारा इतिहास में परिचय कैसे होता है। यदि इतनी छोटी दृष्टि बिहार के पूर्वजों की रही होती तो भला वैशाली कहां स्थापित होती। 7,707 गणराजा चुने जाते थे उस बिहार के क्षेत्र में जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। एक भाव से चलने वाले लोग, एक दृष्टि से चलने वाले लोग, जिसका आधार उपनिषदों की वो दृष्टि थी जिसमें हर व्यक्ति में हम ईश्वर का अंश देखते हैं। बेंगलुरु में पिछले बार जब आया तो मैंने आह्वान किया था कि बिहार में आईटी स्टार्टअप्स कैसे लग सके, आप एक संरचना तैयार कीजिए और संरचना के माध्यम से उनको मार्गदर्शित कीजिए। आशुतोष जी सीतामढ़ी के यहाँ रहने वाले हैं। 12 जनवरी 2023 को इन्होंने सॉफ्टवेयर क्लब का प्रारंभ किया स्वामी विवेकानंद जयंती पर, और उसमें 1000 से अधिक आईटी प्रोफेशनल्स को जोड़ते हुए इन्होंने प्रारंभ किया था। आज संख्या हजारों में है। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले सॉफ्टवेयर क्लब के स्थायी कार्यालय का स्टार्टअप क्लब के नाम से उद्घाटन बेंगलुरु में कर दिया है। इनका योगदान है। मेरा आह्वान यही है, हर व्यक्ति के लिए आपका योगदान बिहार के लिए क्या होगा। हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम आज भारत में सबसे नीचे है। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है, जिसमें 9 करोड़ की आयु 30 साल से कम है। सपना है विकसित भारत का, जिसके लिए यदि समकक्ष आना चाहते हैं तो बिहार को 15% के दर से कम बढ़ना होगा। अच्छी बात यह है कि बिहार फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में नंबर 4 पर था पिछले वर्ष, जब 13.09% से हम बढ़ रहे थे। उससे पहले हम 14.5% से बढ़ रहे थे। असंभव नहीं है, लेकिन यदि हम सारी ऊर्जाओं को, हर व्यक्ति जो कुछ योगदान दे सकता हो, एक साथ करने का प्रयास करने लगे तो निश्चित ही सरकार जो चाहती है, जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसको धरातल पर उतारने में बिहार सक्षम होगा। और बिहार जब तक विकसित नहीं होगा, भारत कैसे विकसित हो सकता है। इतनी बड़ी जनसंख्या और पर कैपिटा इनकम कम। तो मेरा आह्वान यही है, आज माननीय दिलीप जायसवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। सभी की बहुत आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। मुझे सुबह से कम 30 लोग मिले जिन्होंने कहा हम बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। उससे अधिक लोग ऐसे मिले जो बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन उनके स्टार्टअप आज बिहार में भी कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। और ये लोग केवल बिहार के नहीं थे, बिहार के बाहर के भी थे। बिहार आने वाले समय में एक नया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। तो आपने आईपीएस विकास वैभव को सुना। ये कार्यक्रम बेंगलुरु में आयोजन कराया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, जहां नीतीश कैबिनेट में मंत्री दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावे कई विधायक भी मौजूद थे और कई ऐसे लोग जो यूके से पहुंचे हुए थे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से इस कॉन्क्लेव में, बेंगलुरु के इस कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे हुए थे। तो जहां पे विकास वैभव ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है आपने सुना है। बिहार कैसे आगे बढ़े, कैसे डेवलप हो बिहार, कैसे बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, इसके बारे में इस कॉन्क्लेव में विस्तार से चर्चा की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।